वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। डीसीएक्स सिस्टम के अंदर आज आपको 1.5% के आसपास की मूवमेंट देखने के लिए मिली। रिसेंटली कंपनी को आपको जो 3 जनवरी को एक ऑर्डर्स भी रिसीव होते हुए देखने के लिए मिले थे। उस ऑर्डर के ऊपर भी डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ कंपनी का ऑर्डर बुक्स भी आपको कितना है अभी टोटल टाइम तक, रियल टाइम तक कंपनी के पास कितने ऑर्डर बुक्स है वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले। और साथ ही साथ कंपनी के अभी क्वार्टरली नंबर्स भी डिस्क्लोज होने वाले और यहाँ पर कुछ शॉर्ट टर्म प्लान्स भी इस कंपनी के अंदर बन रहे हैं, जहाँ पर शॉर्ट टर्म नज़रिए से अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर रिटर्न्स कंपनी के अंदर बनते हुए देखने के लिए मिल सकते हैं। कंपनी के रिटर्न्स की बात करें तो 5 डेज में 7% तक के रिटर्न्स, 1 मंथ की बात करें तो 15% तक के रिटर्न्स, 1 ईयर की बात करें तो ऑलमोस्ट 9% यानी एफडी जितने कंपनी ने रिटर्न जनरेट करके दिया। एंड मैक्सिमम की बात करें, रिसेंटली कंपनी 2022 में लिस्ट हुआ था, एक टाइम तक कंपनी आपको 50% तक का भी आपको क्रैश दिखाते हुए नजर आ रही है। जैसे कि आप यहाँ पर चार्ट पैटर्न में देख सकते हो, 50% तक का भी कंपनी आपको एक टाइम में क्रैश दिखाते हुए नजर आई थी। तो ये सारी चीज़ें आपको स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर डेफिनेटली देखने के लिए मिलता है। कंपनी का मार्केट कैप कितना है? ऑलमोस्ट 4000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। अगर उस टाइम पे कंपनी का मार्केट कैप इतना है एंड कंपनी 50% क्रैश होती तो ऑलमोस्ट कंपनी का मार्केट कैप 2000 करोड़ के आसपास हो जाता। जितना स्टॉक गिरता है उतना कंपनीज का मार्केट कैप भी आपको गिरता हुआ देखने के लिए मिलता है। लेकिन वही से कंपनी ने आपको जो जब लिस्ट हुआ था वही से लेकर अभी तक 22% तक के रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को जनरेट करके थे। 23% अभी स्टॉक बढ़ गया तो थोड़ा रिटर्न भी बढ़ गया। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं। अभी मैं डिटेल में कंपनी के आपको एनालिसिस करके बताऊंगा कि आने वाले समय में शॉर्ट टर्म इस कंपनी के अंदर तेजी क्यों बनते हुए देखने के लिए मिल सकते हैं। और कुछ यहाँ पर अलर्ट वाले फैक्टर्स भी है जो आपने थंबनेल में देखा होगा, तो वो भी मैं अभी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। एंड ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर मैं स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज़ एंड शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कॉल्स को भी प्रोवाइड करता हूँ। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर करके चल सकते हो। मैंने कुछ समय पहले यहाँ पर जो डीसीएक्स सिस्टम्स को मैंने यहाँ पर रिकमेंड किया था 369 प्राइस के ऊपर परचेस करने के लिए। एंड अभी उस कंपनी का प्राइस आपको जो कल के डेट के अंदर कंपनी के अंदर आपको 382 रुपीज़ का आपको मूवमेंट देखने के लिए मिला था। 3.5% के आसपास स्टॉक उछलता हुआ देखने के लिए मिला आफ्टर प्रॉफिट बुकिंग के बाद। तो ऐसे कुछ स्टॉक्स में यहाँ पर जो है टेलीग्राम चैनल के ऊपर देता रहता हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करके चल सकते हो। लिंक इज इन अ वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स, अच्छा हो तो ज्वाइन जरूर कर सकते हो। सबसे पहले कंपनी के ऑर्डर्स की बात कर लेते। 3 जनवरी को ये कंपनी ने अपडेट दिया था, बीएसई एंड एनएसई दोनों को ही कंपनी ने इंटीमेट कर दिया था। तो कंपनी को यहाँ पर एक लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्डर्स रिसीव होते हुए देखने के लिए मिले। अगर हम लोग मार्केट कैप के हिसाब से कंपेरिजन करें तो कंपनी को यह ऑर्डर मिला है इल्टा सिस्टम्स लिमिटेड यानी इजराइल की ओर से इनको ये ऑर्डर्स रिसीव होते हुए देखने के लिए मिला। नेचर ऑफ ऑर्डर की बात करें, मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई क्लोज इन वेपन सिस्टम्स मॉड्यूल असेंबलीज करने का इनको काम मिला। अगर हम लोग यूएस डॉलर में बात करें तो $56 मिलियन का ये अब इनको ऑर्डर्स रिसीव होते हुए देखने के लिए मिला। अगर हम लोग यहाँ पर इन्होंने कैलकुलेशन भी दिया, यहाँ पर $1 अभी 85 रुपीज़ का चल रहा है ना, 85.5 रुपीज़ का, तो उसके हिसाब से इन्होंने कैलकुलेशन करके 483 करोड़ का इनको ऑर्डर्स रिसीव होते हुए देखने के लिए मिले। तो काफ़ी बड़ा ऑर्डर्स रिसीव हुआ है। कंपनी का मार्केट कैप 4000 करोड़ का ऑलमोस्ट और 400 करोड़ का मतलब ऑलमोस्ट 500 करोड़ के ऑर्डर्स है। तो काफ़ी बड़ा ऑर्डर्स कंपनी को रिसीव होते हुए देखने के लिए मिला। लेकिन उसका रिएक्शन स्टॉक के अंदर आपको इतना देखने के लिए नहीं मिला। शायद से वो अभी कल मार्केट के अंदर आपको एक गिरावट भी देखने के लिए मिली थी ना, वो HMP वायरस की वजह से। तो उसी की वजह से आपको स्टॉक के अंदर आपको एक तेज़ी देखने के लिए मिली थी। लेकिन एट द टाइम वो यहाँ पर तेज़ी भी खत्म होते हुए देखने के लिए मिली। तो शायद से जब मार्केट रिकवर हो जाएगा तो भी आपको तेज़ी देखने के लिए मिलेगी। एंड क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी का भी आने वाले, तो उसका क्या बिल्डअप है वो भी हम लोग एक बार चेकआउट कर लेंगे। उससे पहले कंपनी का आप ऑर्डर बुक्स देख लेना। 2164 करोड़ का कंपनी का ऑर्डर बुक्स देखने के लिए मिल रहा है एज ऑन जनवरी 3, यानी जो कंपनी को 58 to 59 मिलियंस का ऑर्डर मिला है ना, तो उसको मिलाकर कंपनी के पास अभी फ्रेश ऑर्डर बुक 2164 करोड़ का देखने के लिए मिला, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग इस कंपनी के ऑर्डर बुक्स को बनाता है। ठीक है, कंपनी के बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करें तो 4220 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है, यानी कंपनी आपको एक स्मॉल कैप कैटेगरी वाली कंपनी देखने के लिए मिलती है। करंट प्राइस 379.52 पे का है, 440.52 एंड 52 वीक लो 235 रुपीज़ का, फेस वैल्यू ₹2। इन फ्यूचर स्पीड जैसे अनाउंसमेंट देखने के लिए मिल सकते हैं। प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स की बात करें, इंडस्ट्री का 73 एंड स्टॉक का 77। अभी करंट तेजी के ऊपर स्टॉक आपको थोड़ा सा ओवर वैल्यूड देखने के लिए मिलता है, स्लाइटली ओवर वैल्यूड है, इतना भी नहीं है, वो चल जाता है। ठीक है, डेट की बात करें 73.5 करोड़ के डेट से, उसके आगे इसमें आपको जो 1317 करोड़ के रिजर्व देखने के लिए मिल रहे हैं, यानी फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग देखने के लिए मिल रहा है। अगर चार्ट पैटर्न की बात करें, एक वीक चार्ट पैटर्न था, लेकिन यहाँ से एक सपोर्ट लेकर कंपनी के अंदर अभी एक आपको पॉजिटिव चार्ट पैटर्न बिल्डअप होते हुए देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, एंड कंपनी के हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें उससे पहले पीयर कंपेरिजन की बात करें तो आपको यहाँ पर जो है भारत इलेक्ट्रॉन डेटा पैटर्न्स, डीसीएक्स सिस्टम एंड अपोलो माइक्रो सिस्टम जैसे सारे छोटे कंपनीज देखने के लिए मिलते हैं एक्सेप्ट भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर। और यहाँ पर डेटा पैटर्न्स का भी मार्केट कैप 13,500 करोड़ के आसपास है एंड डीसीएक्स सिस्टम का 4,000 करोड़ के आसपास एंड अपोलो माइक्रो सिस्टम्स दोनों का मार्केट कैप ऑलमोस्ट 4,000 करोड़ के आसपास है। यानी ये तीनों ही कंपनी आपको स्मॉल कैप में आती है एंड ये ऊपर वाली जो कंपनी है ना वो आपको लार्ज कैप में आते हुए देखने के लिए मिलते हैं। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की भी बात करें तो अभी दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट पब्लिश होने ही वाले, लेकिन उससे पहले कंपनी यहाँ पर जो है एक साल के अंदर कितने होते हैं क्वार्टर, 4 क्वार्टर होते हैं। ठीक है,
तो 4 क्वार्टर के अंदर फर्स्ट क्वार्टर में 2 क्वार्टर होते हैं एंड सेकंड हाफ में यहाँ पर 2 क्वार्टर होते हैं। तो फर्स्ट हाफ में जो कंपनीज के क्वार्टर है आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पर जो है जून एंड सितंबर का आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप यहाँ पर इन क्वार्टर्स को अगर आप देखते हो, हम लोग यहाँ पर हिस्ट्री की बात करें जो अभी प्रीवियस कंपनीज ने परफॉर्मेंस दिया था, तो जून एंड सितंबर का कंपनी का जो क्वार्टर है वो आपको थोड़ा सा वीक देखने के लिए मिलता है। आप यहाँ पर देखो जून एंड सितंबर के क्वार्टर्स आपको यहीं पे एक क्वार्टर आपको अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था, लेकिन उसके बाद आप यहाँ पर देखो बिलो 200 करोड़ की कंपनीज के आपको रेवेन्यू देखने के लिए मिला। अगर उसके कंपेरिजन में हम लोग क्वार्टर 2 की बात करें यानी सेकंड हाफ क्वार्टर 3 एंड 4 की बात करें तो अबाउट 300 करोड़ से ऊपर के कंपनीज के आपको सेल देखने के लिए मिलेगा। आप देखो दिसंबर एंड मार्च क्वार्टर यहाँ पर देखो, दिसंबर एंड मार्च क्वार्टर यहाँ पर देखो एंड दिसंबर और मार्च क्वार्टर, एक क्वार्टर कंपनी ने खराब परफॉर्मेंस दिया था लेकिन मार्च क्वार्टर में कंपनी ने उसको भी कवर अप कर दिया था। तो अभी यहाँ पर जो क्या डिसंबर क्वार्टर आने वाला है, तो डिसंबर क्वार्टर में कंपनी प्रीवियस क्वार्टर से अच्छा परफॉर्मेंस देती है। आप यहाँ पर देखो 200 करोड़ के सेल है ना, तो कंपनी यहाँ पर क्या करती है, जो डिसंबर क्वार्टर है वो कंपनी का स्ट्रांग होता है। यहाँ पर अगर इस क्वार्टर को आप छोड़ो तो लास्ट 2 क्वार्टर की कंपनी की बात करें तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 400 करोड़ के आसपास कंपनी का सेल आपको जाता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। तो अगर कंपनी इस बार भी वैसा रिपोर्ट करती है अपने रेवेन्यूज को, तो कंपनी के अंदर आपको एक अच्छी शॉर्ट टर्म के लिए एक अपसाइड मूवमेंट देखने के लिए मिल सकते हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट की बात करें, उसी रेशियो के अंदर कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने के लिए मिलता है। अगर कंपनी का सेल ज़्यादा होता है तो नेट प्रॉफिट ज़्यादा होता है, अगर सेल कम होता है तो यहाँ पर जो 2 से 5 करोड़ के आसपास कंपनी का आपको यहाँ पर नेट प्रॉफिट आता हुआ देखने के लिए मिलता है। तो शॉर्ट टर्म आप इस तरीके से कंपनी के अंदर प्लान करके चल सकते हो। अभी कंपनीज के रिजल्ट्स आएंगे तो वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की भी बात करें तो ओवरऑल पीडीएफ के पास से आपको सेलिंग आते हुए देखने के लिए मिल रहा है। प्रोमोटर की बात करें 72% के स्टेक थे, 57 हो गए। एफआईएस की बात करें 1.75% के स्टेक थे, 77 हो गए। एंड डीआईएस की बात करें 11.28% के स्टेक थे, 7.88% के हो गए। एंड पब्लिक की बात करें 15% के स्टेक थे, वो ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा 34% तक के स्टेक आपको पब्लिक के पास अभी आते हुए देखने के लिए मिला। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की बात करें 69,000 कंपनी के शेयर होल्डर्स थे, वो अभी बढ़कर 1,48,000 करोड़ के होते हुए देखने के लिए मिला, यानी सॉरी 1,48,000 कंपनीज के अभी नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स आपको होते हुए देखने के लिए मिले। तो ये थे डीसीएक्स सिस्टम्स के बारे में कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट जो यहाँ पर प्रीवियस कंपनीज को ऑर्डर्स रिसीव होते हुए देखने के लिए मिले। एंड कंपनी के अंदर अभी आपको एक बाउंस बैंक की गुंजाइश भी देखने के लिए मिले। डिसंबर क्वार्टर कंपनी के स्ट्रांग होते हैं तो उस बेसिस पे आप आपका शॉर्ट टर्म ट्रेड इस कंपनी के अंदर प्लान करके चल सकते हैं। एंड लॉन्ग टर्म के अंदर अभी कंपनी के अंदर डिप देखने के लिए मिल रहा है तो आप यहाँ पर थोड़ी क्वांटिटीज इस कंपनी के अंदर एड ऑन करके चल सकते हो। डिसंबर क्वार्टर कंपनीज के एक्सपेक्टेड है कि अच्छे आएंगे, जरूरी नहीं कि अच्छे आए, लेकिन हम लोग पास्ट कुछ हिस्ट्रीज को कंपेरिजन करके देखें तो यहाँ पर जो कंपनी ने 3 दिसंबर क्वार्टर यहाँ पर जो पब्लिश किया ना, उसमें से 1 दिसंबर क्वार्टर के अंदर कंपनी ने 198 करोड़ का सेल किया था। बाकी अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो 400 करोड़ के आसपास कंपनी का सेल जाता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। सितंबर क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पर जो 198 करोड़ के आसपास ही कंपनी का सितंबर क्वार्टर का भी सेल है। अगर डिसंबर क्वार्टर भी अच्छा सेल आता है तो इससे बेटर ही आएगा, वो तो एक्सपेक्टेशन है ही कंपनी का। लेकिन प्रीवियस दिसंबर से भी अगर अच्छा आता है तो कंपनी के अंदर आपको एक अच्छी खासी अपसाइड के मूवमेंट देखने के लिए मिल सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म ट्रेड आप डीसीएक्स सिस्टम्स लिमिटेड के अंदर आप प्लान आउट करके चल सकते हो। तो बाकी ये थे डीसीएक्स सिस्टम्स के कुछ अपडेट्स। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे आपके क्वेरीज रिजॉल्व करने की कोशिश जरूर करूँगा। एंड किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी डिस्क्लोज जरूर कर लेना। फिर मिलते किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।